मनुष्य की गुलामी की जंजीरें लोहे की नहीं हैं, वे सोने की हैं और उन पर धर्म का लेबल लगा है। एक पुरानी कथा से हम इस यात्रा को शुरू करें, क्योंकि कहानियां सच को कहने का सबसे सरल माध्यम होती हैं। एक बहुत बड़ा चरवाहा था जिसके पास हजारों भेड़ें थीं। वो चरवाहा बहुत कंजूस था और भेड़ों की देखभाल के लिए बाड़ा बनाना उसे बहुत महंगा पड़ता था। उसने एक तरकीब सोची। उसने अपनी भेड़ों को सम्मोहित करना शुरू कर दिया। उसने एक एक भेड़ को अलग अलग बुलाकर कान में फुसफुसाया कि तुम भेड़ नहीं हो, तुम तो असल में शेर हो, या तुम तो फरिश्ते हो, या तुम तो इंसान हो। उसने कुछ भेड़ों को यह भी समझा दिया कि तुम इस बाड़े की मालकिन हो और बाकी सब तुम्हारी सेवा के लिए। उसने उन्हें यह विश्वास दिला दिया कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, वहां भेड़िए तुम्हें खा जाएंगे, लेकिन मेरे पास तुम सुरक्षित हो। नतीजा यह हुआ कि भेड़ों ने भागने की कोशिश ही छोड़ दी। वे निर्भीक होकर वहीं खड़ी रहती, और जब चरवाहा उनमें से किसी एक को काटने के लिए ले जाता तो बाकी भेड़ें सोचती कि चलो आज ये भेड़ कटी है, मैं तो शेर हूं, मुझे थोड़े ही कुछ होगा। धर्मों ने मनुष्य के साथ बिल्कुल यही किया है। उन्होंने तुम्हें तुम्हारी असलियत से काटकर एक ऐसे काल्पनिक जगत में खड़ा कर दिया है जहां तुम अपनी गुलामी को ही अपनी सुरक्षा समझने लगे हो। इंसान की गुलामी की बुनियाद डर और लालच पर टिकी है। धर्मों ने बहुत चालाकी से इन दो मनोवैज्ञानिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने एक ऊपर बैठा हुआ तानाशाह खुदा पैदा किया जो तुम्हें हमेशा देख रहा है, जो तुम्हें दंड देगा अगर तुम उनके बताए रास्ते पर नहीं चले। नरक की आग और स्वर्ग की अप्सराओं के बीच में उन्होंने मनुष्य की बुद्धि को पंगु बना दिया है। जब कोई डरता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और जब बुद्धि बंद होती है तो पुजारी और पंडित का जन्म होता है। पुजारी वो है जो तुम्हारे और परमात्मा के बीच एक दलाल की तरह खड़ा हो गया है। उसने तुम्हें यकीन दिला दिया है कि तुम सीधे अस्तित्व से नहीं जुड़ सकते, तुम्हें उसके माध्यम से ही जाना होगा। यह गुलामी की पहली सीढ़ी है। असल में परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर की चैतन्यता है, लेकिन धर्मों ने उसे आसमान में बिठा दिया ताकि तुम अपनी जड़ों से कट जाओ और उन पर निर्भर हो जाओ। धर्म ने मनुष्य को स्वयं से घृणा करना सिखाया है। वे तुम्हें कहते हैं कि तुम पापी हो, तुम पतनशील हो, तुम्हारा जन्म ही पाप से हुआ है। जब एक बार तुम्हारे भीतर यह गहरा बैठ जाता है कि तुम बुरे हो, तो तुम कभी अपनी गरिमा में नहीं जी सकते। एक गुलाम वही है जिसने अपनी गरिमा खो दी है। उन्होंने तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी वासनाओं को, तुम्हारी प्रवृत्तियों को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी प्राकृतिक है वो बुरा है। तुम अपनी सेक्सुअलिटी को दबाते हो, तुम अपनी भूख को दबाते हो, तुम अपने आनंद को दबाते हो, और इस दमन से तुम भीतर ही भीतर खंडित हो जाते हो। एक खंडित मनुष्य को नियंत्रित करना बहुत आसान है। संगठित धर्मों ने सदियों से यही किया है। उन्होंने तुम्हें तुम्हारे ही खिलाफ खड़ा कर दिया। अब तुम 24 घंटे अपने आप से ही लड़ रहे हो, और जब तुम खुद से लड़ रहे हो तो तुम कभी भी उन पुरोहितों और सत्ताधीशों के खिलाफ खड़े नहीं हो पाओगे जो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। यह गुलामी बहुत सूक्ष्म है। इसे कंडीशनिंग या संस्कार कहते हैं।
तुम हिंदू पैदा नहीं होते, तुम्हें हिंदू बनाया जाता है। तुम मुसलमान पैदा नहीं होते, तुम्हें मुसलमान बनाया जाता है। एक बच्चा शुद्ध चैतन्यता की तरह आता है, वो एक कोरी स्लेट की तरह है, लेकिन समाज और धर्म उस पर अपनी लिखावट लिखना शुरू कर देते हैं। वे उसके दिमाग में धारणाएं भर देते हैं। उसे बताया जाता है कि यह किताब पवित्र है और वो किताब अपवित्र है। उसे बताया जाता है कि यह मंदिर तुम्हारा है और वो मस्जिद दुश्मन की है। ये सब कुछ उसे विचार की स्वतंत्रता देने के बजाय उसे एक विचारधारा के पिंजरे में बंद कर देता है। और सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वो बच्चा बड़ा होकर उस पिंजरे की सलाखों की पूजा करने लगता है। वो उन जंजीरों से प्यार करने लगता है, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि यही उसकी पहचान है। अगर तुम एक हिंदू से उसकी हिंदू पहचान छीन लो तो वो डरा हुआ महसूस करेगा, क्योंकि उसके पास अपना कुछ मौलिक नहीं बचा है। धर्म ने तुम्हें उधार की पहचान दी है ताकि तुम अपनी असली आत्मा को कभी न खोज सको। पंडित और राजनीतिज्ञ का गठजोड़ मनुष्य की गुलामी का सबसे बड़ा कारण है। राजनीतिज्ञ को तुम्हारी देह की गुलामी चाहिए और पुजारी को तुम्हारी आत्मा की। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। पुजारी कहता है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसकी आज्ञा मानो। बदले में राजा पुजारी को सुरक्षा और दान देता है। इस सांठ-गांठ ने मनुष्य को कभी स्वतंत्र होने ही नहीं दिया। उन्होंने तुम्हें विश्वास दिलाया कि दुख तुम्हारी किस्मत है, यह तुम्हारे पिछले जन्मों का फल है। यह बहुत खतरनाक सिद्धांत है। अगर तुम गरीब हो, अगर तुम शोषित हो, तो धर्म कहता है कि यह तुम्हारे कर्मों का फल है। इसे शांति से सहो ताकि अगले जन्म में तुम्हें सुख मिले। इस तरह उन्होंने क्रांति की हर संभावना को कुचल दिया। उन्होंने तुम्हें अफीम चटा दी ताकि तुम अपने शोषण के खिलाफ आवाज न उठा सको। सच्चा धर्म वो होता है जो तुम्हें मुक्त करे, लेकिन जो हम देखते हैं वो धर्म नहीं, संप्रदाय है। संप्रदाय तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनाते हैं। भीड़ का हिस्सा बनते ही तुम अपनी वैयक्तिकता खो देते हो। तुम एक नंबर बन जाते हो, तुम एक भेड़ बन जाते हो। संप्रदाय तुम्हें सोचना नहीं सिखाते, वे तुम्हें केवल मानना सिखाते। विश्वास करो, यह धर्मों का सबसे बड़ा नारा है। विश्वास का अर्थ है कि तुम्हें सत्य का पता नहीं है, इसलिए तुम किसी और के सच को अपना मान रहे हो। जहां विश्वास है वहां खोज की कोई जगह नहीं है। जहां विश्वास है वहां जिज्ञासा मर जाती है, और जिस दिन तुम्हारी जिज्ञासा मरी उसी दिन तुम गुलाम हो गए। एक स्वतंत्र मनुष्य कभी विश्वास नहीं करता, वो अनुभव करता है। वो सत्य की खोज करता है। वो किसी की बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करता। लेकिन धर्मों को स्वतंत्र मनुष्य नहीं चाहिए, उन्हें भक्त चाहिए। भक्त का अर्थ है वो व्यक्ति जिसने अपनी आंखें और अपना मस्तिष्क पुजारी के चरणों में गिरवी रख दिया है। धर्मों ने प्रार्थना को भी गुलामी का जरिया बना दिया है। तुम्हारी प्रार्थनाएं परमात्मा के लिए प्रेम नहीं है, वे तुम्हारी मांगे हैं, तुम्हारा डर है। तुम मंदिर जाते हो क्योंकि तुम डरते हो कि अगर नहीं गए तो कुछ बुरा हो जाएगा। तुम मंत्र जपते हो ताकि तुम्हारी इच्छाएं पूरी हों। ये प्रार्थना नहीं, ये परमात्मा के साथ व्यापार है, और व्यापार में कोई स्वतंत्रता नहीं होती। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि परमात्मा को खुश करना पड़ता है। क्या मूर्खता है! जो अस्तित्व तुम्हें बिना किसी शर्त के हवा, पानी और रोशनी दे रहा है, उसे खुश करने के लिए तुम्हें किसी कर्मकांड की जरूरत क्यों होगी? लेकिन अगर पुजारी ये ना कहे
तो उसकी दुकान कैसे चलेगी? उसने परमात्मा को एक अहंकारी शासक की तरह पेश किया है जिसे तुम्हारी स्तुति और प्रशंसा चाहिए। ये सब मनुष्य को मानसिक रूप से छोटा और हीन बनाने की साजिश है। इंसान को गुलाम बनाने के लिए धर्म ने सबसे बड़ी चोट उसके प्रेम पर की है। प्रेम स्वतंत्रता है, लेकिन धर्म ने प्रेम को कर्तव्य बना दिया। उन्होंने विवाह जैसी संस्थाएं बनाई जो प्रेम की कब्रगाह बन गई। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि तुम्हें अपने माता पिता से प्रेम करना ही चाहिए, तुम्हें अपने भाइयों से प्रेम करना ही चाहिए। प्रेम कोई आदेश नहीं है जिसे माना जा सके। प्रेम एक सुगंध है जो खिलने पर फैलती है। लेकिन उन्होंने प्रेम को जंजीर बना दिया ताकि समाज की व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि त्याग महान है, खुद को दुख देना और दूसरों के लिए जीना श्रेष्ठ है। नतीजा यह हुआ कि पूरी दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। हर कोई किसी न किसी के लिए त्याग कर रहा है और बदले में उसे भी दुखी कर रहा है। एक दुखी मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा अपने दुख को सहने में ही खत्म हो जाती है। गुलामी का एक और पहलू है अतीत की पूजा। धर्म हमेशा पीछे की ओर देखते हैं। वे तुम्हें बताते हैं कि स्वर्ण युग बीत चुका है, कृष्ण और बुद्ध के समय में सब अच्छा था, अब तो कलयुग है। वे तुम्हें वर्तमान से काट देते हैं। जब तुम अतीत की ओर देखते हो तो तुम आने वाले कल का निर्माण नहीं कर सकते। तुम बस पुराने सड़े गले ढांचों को ढोते रहते हो। वे तुम्हें मुर्दों की पूजा करना सिखाते हैं, कब्रों पर सिर झुकाना, पुरानी किताबों के पन्ने पलटना, यही धर्म रह गया है। जीवन यहां है, अभी है, इस क्षण में है, लेकिन तुम्हारा मन हजारों साल पुराने विचारों का गुलाम है। तुम उन शब्दों को दोहरा रहे हो जिनका अर्थ तुम नहीं जानते। तुम उन रस्मों को निभा रहे हो जिनका आज के जीवन से कोई संबंध नहीं है। ये मृत परंपराओं का बोझ ही तुम्हारी गुलामी। धर्म ने मनुष्य को भयभीत किया है मृत्यु के नाम पर। मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर है, और इसी डर पर धर्मों के भव्य महल खड़े हैं। वे तुम्हें मृत्यु के बाद के जीवन का लालच देते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम यहां हमारे नियमों का पालन करोगे तो तुम्हें वहां इनाम मिलेगा। उन्होंने मृत्यु को एक अंत बना दिया, जबकि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। लेकिन अगर तुम मृत्यु से नहीं डरोगे तो तुम पुजारी के पास क्यों जाओगे? अगर तुम जान लो कि जीवन शाश्वत है और मृत्यु केवल एक पुराना वस्त्र छोड़ना है, तो तुम्हारी गुलामी उसी क्षण समाप्त हो जाएगी। निर्भय मनुष्य को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, इसलिए धर्मों ने मृत्यु को डरावना बनाया, स्वर्ग नरक के नक्शे बनाए और तुम्हें एक ऐसी चिंता में डाल दिया जो कभी खत्म नहीं होती। असली गुलामी विचारों की गुलामी है। तुम्हें बताया गया है कि सत्य पहले ही खोजा जा चुका है और तुम्हें बस उसे मानना है। वेदों में, कुरान में, बाइबल में सब लिखा है। इसका मतलब है कि अब तुम्हें कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अपनी बुद्धि की कोई कीमत नहीं। तुम बस एक तोते की तरह रटते रहो। जब कोई समाज अपनी बुद्धि का उपयोग करना बंद कर देता है तो वो मानसिक रूप से गुलाम हो जाता है। सदियों से तुम्हें सिखाया गया कि सवाल पूछना पाप है, शंका करना नास्तिकता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, शंका ही सत्य की पहली सीढ़ी है। जो शंका नहीं कर सकता वो कभी जान नहीं सकता। धर्मों ने तुम्हारी शंका करने की क्षमता को छीन लिया और तुम्हें एक आज्ञाकारी गुलाम बना दिया। आज्ञाकारिता को एक महान गुण बताया गया
जबकि वो केवल एक मानसिक अपंगता है। गुलामी का ये तंत्र इतना गहरा है कि ये तुम्हारी नसों में खून की तरह बह रहा है। तुमने कभी सोचा है कि तुम जो कहते हो क्या वो तुम्हारा अपना है? तुम जो सोचते हो क्या वो तुम्हारा अपना विचार है? नहीं, वो सब समाज, शिक्षा और धर्म द्वारा तुम्हारे भीतर डाला गया है। तुम एक टेप रिकॉर्डर की तरह हो जो दूसरों की आवाजों को अपनी आवाज समझकर दोहरा रहा है। असली इंसान वो है जो इस सारे कचरे को फेंक दे और अपने भीतर के सन्नाटे को सुने। लेकिन धर्म तुम्हें सन्नाटे से डराते हैं। वे तुम्हें मंत्र देते हैं, शोर देते हैं, भीड़ देते हैं, ताकि तुम कभी अकेले न हो सको, क्योंकि अकेलेपन में ही तुम्हें अपनी गुलामी का एहसास होगा। भीड़ में तुम सुरक्षित महसूस करते हो, क्योंकि वहां सब तुम्हारे जैसे ही गुलाम हैं। जंजीरें जब सबके पैरों में होती हैं तो वे जंजीरें नहीं लगती, वे गहने मालूम पड़ने लगती। धर्म ने इंसान को विभाजित किया है, हम और वे का खेल शुरू किया। जैसे ही तुम खुद को एक विशेष समूह से जोड़ते हो, तुम बाकी पूरी मानवता के दुश्मन बन जाते हो। ये विभाजन ही सत्ताधारियों की ताकत है। वे तुम्हें धर्म के नाम पर लड़वाते हैं, दंगों में झोंक देते हैं, युद्धों में बलि चढ़ा देते हैं, और तुम सोचते हो कि तुम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हो। सच तो यह है कि धर्म की रक्षा की जरूरत नहीं है, बल्कि धर्म के नाम पर चल रहे इन धंधों को बंद करने की जरूरत है। परमात्मा को तुम्हारी रक्षा की जरूरत नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। लेकिन तुम्हें यह यकीन दिला दिया गया है कि तुम धर्म के रक्षक हो। इस झूठे गौरव में तुम अपनी जान भी दे देते हो और दूसरों की जान भी ले लेते हो। यह गुलामी की पराकाष्ठा है, जहां एक इंसान दूसरे इंसान को केवल इसलिए मार देता है क्योंकि उसके भगवान का नाम अलग है या उसकी प्रार्थना करने का तरीका अलग है। धर्म ने मनुष्य की कामुकता को पाप कहकर उसे एक गहरी ग्लानि में डाल दिया। यह गुलामी का सबसे कारगर तरीका है। जब तुम अपनी स्वाभाविक ऊर्जा के प्रति दोषी महसूस करते हो तो तुम भीतर से कमजोर हो जाते हो। तुम हमेशा डरते रहते हो कि कहीं तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। पुजारी जानता है कि अगर वो तुम्हारी सेक्स लाइफ को कंट्रोल कर ले तो वो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए उन्होंने ब्रह्मचर्य को महिमा मंडित किया और काम को नरक का द्वार बताया। इस दमन ने मनुष्य को विक्षिप्त बना दिया है। आज दुनिया में जो इतनी हिंसा, इतना क्रोध और इतनी नफरत है, वो उसी दबी हुई काम ऊर्जा का परिणाम है। एक गुलाम मनुष्य हमेशा क्रोधी होता है क्योंकि वो अपनी मर्जी से जी नहीं पा रहा है। धर्मों ने तुम्हें जीने की कला सिखाने के बजाय मरने की कला सिखाई। वे तुम्हें जीवन से पलायन करना सिखाते, संसार को माया कहते, ताकि तुम यहां के अन्याय को बदलने की कोशिश ही ना करो। सच्चा मनुष्य वो है जो किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है, जो केवल एक खोजी है, एक एनक्वायरर है। लेकिन समाज ऐसे मनुष्य से डरता है। सुकरात को जहर दिया गया, ईसा को सूली पर चढ़ाया गया, मंसूर के टुकड़े कर दिए गए। क्यों? क्योंकि ये लोग गुलाम होने से इनकार कर रहे थे। ये लोग भीड़ का हिस्सा नहीं थे। इन्होंने कहा कि सत्य मेरा अपना अनुभव है, तुम्हारा शास्त्र नहीं। धर्म ने इंसान को गुलाम बनाया है ताकि मनुष्य एक मशीन बना रहे, एक ऐसी मशीन जो उत्पादन करे, जो आज्ञा माने, जो युद्ध करे और जो चुपचाप मर जाए। वे नहीं चाहते कि तुम बुद्ध बनो, वे नहीं चाहते कि तुम चैतन्य बनो,
क्योंकि एक चैतन्य व्यक्ति को कोई भी चर्च, कोई भी राज्य और कोई भी धर्म गुलाम नहीं बना सकता। वो सम्राट की तरह जीता है अपनी शर्तों पर। गुलामी की ये कहानी सदियों पुरानी है, लेकिन इसे आज तोड़ा जा सकता है। इसे तोड़ने का रास्ता बाहर नहीं है, भीतर है। ध्यान ही वो एकमात्र क्रांति है जो तुम्हें इस गुलामी से मुक्त कर सकती है। ध्यान का अर्थ है अपनी कंडीशनिंग को साक्षी भाव से देखना। जब तुम देखते हो कि ये विचार मेरा नहीं है, ये तो पंडित का है, ये डर मेरा नहीं है, ये तो बचपन में समाज ने डाला था, तो धीरे धीरे वे जंजीरें पिघलने लगती। धर्मों ने तुम्हें परमात्मा दिया ताकि तुम अपनी आत्मा को भूल जाओ। मैं तुम्हें आत्मा की ओर ले जाना चाहता हूं ताकि तुम उस परमात्मा को पा सको जो किसी धर्म का गुलाम नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि धर्म ने आखिर इंसान को गुलाम कैसे बनाया? इसका उत्तर बहुत सीधा और नग्न है। धर्म ने मनुष्य की कमजोरी, उसके एकाकीपन और मृत्यु के उसके डर का फायदा उठाया। उन्होंने तुम्हारी अज्ञानता को अपना सिंहासन बनाया। उन्होंने तुम्हें यह विश्वास दिलाया कि तुम अपने आप में पर्याप्त नहीं हो, तुम्हें किसी सहारे की जरूरत है। उन्होंने तुम्हें बैसाखियां थमा दी और कहा कि इनके बिना तुम चल नहीं सकते, और धीरे धीरे तुम्हारे पैर काम करना बंद कर गए। उन्होंने तुम्हारी बुद्धि को श्रद्धा के नाम पर कुचल दिया और तुम्हारे हृदय को पाप के नाम पर सुखा दिया। उन्होंने तुम्हें एक ऐसा भविष्य दिया जो कभी आता नहीं, ताकि तुम उस वर्तमान को न देख सको जहां तुम गुलाम हो। धर्म ने इंसान को गुलाम बनाया, उसे ये समझाकर कि गुलामी ही मोक्ष का रास्ता है और आज्ञाकारिता ही सबसे बड़ी इबादत है। धर्मों ने एक और बहुत बड़ी चाल चली है, चरित्र का निर्माण। वे तुम्हें बचपन से सिखाते हैं कि एक अच्छा आदमी कैसा होना चाहिए। वे तुम्हें एक ढांचा दे देते हैं। तुम्हें दयालु होना चाहिए, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, तुम्हें सेवा करनी चाहिए। ये सब ऊपर से थोपा गया है, ये तुम्हारे भीतर से नहीं उगा है। और जब कोई चीज ऊपर से थोपी जाती है तो वो तुम्हारी आत्मा का हिस्सा नहीं बनती, वो केवल एक नकाब बन जाती है। तुम भीतर कुछ और होते हो और बाहर कुछ और। इस दोहरेपन ने मनुष्य को एक पाखंडी बना दिया है, और एक पाखंडी व्यक्ति हमेशा डरा हुआ रहता है कि कहीं उसका असली चेहरा सामने ना आ जाए। ये डर ही उसे धर्मगुरुओं का गुलाम बनाए रखता है। वे जानते हैं कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है, और वे तुम्हें उसी का डर दिखाकर नियंत्रित करते हैं। असली धर्म चरित्र का निर्माण नहीं करता, वो चैतन्य को जगाता है। जब चैतन्य जागता है तो चरित्र उसकी छाया की तरह पीछे पीछे आता है। लेकिन गुलामों की मंडली में चैतन्य की जरूरत नहीं है, वहां केवल आज्ञाकारी चरित्र चाहिए। विचार करें कि धर्मों ने भाषा का कैसे उपयोग किया है। उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं और मंत्रों के लिए ऐसी भाषाओं को चुना जो आम आदमी की समझ से बाहर थी। संस्कृत, लैटिन, अरबी, ये एक बहुत गहरी साजिश थी। जब तुम वो भाषा नहीं समझते जिसमें तुम प्रार्थना कर रहे हो, तो तुम पूरी तरह से उस पुजारी पर निर्भर हो जाते हो जो उसका अर्थ जानता है। उसने ज्ञान को एक रहस्य बना दिया और उस पर अपना एकाधिकार कर लिया। तुम बस मंत्रों को दोहराते रहते हो, ये सोचे बिना कि उनका अर्थ क्या है। ये तुम्हारी बुद्धि को कुंद करने का एक तरीका है। अगर तुम सवाल पूछो तो वे कहेंगे कि यह देववाणी है, इसे तर्क से मत समझो, इसे केवल श्रद्धा से स्वीकार करो। जहां तर्क मना है वहां गुलामी सुनिश्चित है। तर्क ही वो एकमात्र औजार है
जिससे तुम झूठ की परतों को काट सकते हो, और धर्मों ने सबसे पहले इसी औजार को तुमसे छीना है। इंसान को गुलाम बनाने के लिए साधु सन्यासी का एक झूठा आदर्श खड़ा किया गया। जो जीवन से भाग रहा है, जो अपनी आंखों को बंद कर रहा है, जो शरीर को कष्ट दे रहा है, उसे महात्मा कहा गया। तुमने कभी सोचा है कि शरीर को सताने में भला परमात्मा की क्या प्रसन्नता हो सकती है? लेकिन धर्मों ने इसे तपस्या का नाम दिया। ये असल में आत्मपीड़न है। जब तुम खुद को कष्ट देते हो तो तुम एक मानसिक बीमारी की स्थिति में होते हो। एक बीमार मन कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। वो हमेशा किसी न किसी सहारे की तलाश में रहता है। धर्मों ने जानबूझकर स्वस्थ, नाचते गाते और उत्सव मनाते हुए मनुष्य को सम्मान नहीं दिया, क्योंकि ऐसा मनुष्य कभी किसी का गुलाम नहीं बनेगा। जो अपने भीतर आनंदित है, उसे किसी मंदिर या मस्जिद के दरवाजे पर माथा टेकने की क्या जरूरत? गुलामी के लिए जरूरी है कि तुम उदास रहो, तुम पीड़ित रहो, तुम खुद को अपराधी समझो। धर्मों ने तुम्हें उद्धारकर्ता या मसीहा की प्रतीक्षा करना सिखाया है। कोई आएगा जो तुम्हें बचाएगा, चाहे वो कृष्ण हो, ईसा हो या कोई पैगंबर। ये विचार तुम्हें पूरी तरह से परजीवी बना देता है। तुम अपनी समस्याओं के लिए खुद जिम्मेदार होने के बजाय किसी चमत्कार का इंतजार करने लगते हो। सदियों बीत गईं, हजारों साल निकल गए, कोई नहीं आया, लेकिन तुम्हारी प्रतीक्षा खत्म नहीं होती। ये प्रतीक्षा तुम्हें वर्तमान के कर्म से रोकती है। तुम सोचते हो कि जब भगवान आएंगे तब सब ठीक हो जाएगा। इस मानसिकता ने मनुष्य को पंगु बना दिया है। एक गुलाम हमेशा मालिक के आने का इंतजार करता है, जबकि एक स्वतंत्र व्यक्ति खुद अपना मार्ग बनाता है। धर्मों ने तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानने ही नहीं दिया। उन्होंने तुम्हें दीनहीन और अनाथ कहा, जबकि तुम इस पूरे अस्तित्व के राजकुमार हो। पवित्रता और अपवित्रता का खेल भी गुलामी का एक बड़ा हिस्सा है। उन्होंने कुछ चीजों को पवित्र घोषित कर दिया और कुछ को अपवित्र। किसी खास नदी का पानी पवित्र है, किसी खास दिशा में सिर करना अपवित्र है। ये सब बकवास सिर्फ इसलिए बनाई गई ताकि तुम्हारा हर कदम धर्म के नियमों से बंधा रहे। तुम अपनी सहज बुद्धि का उपयोग न कर सको। तुम डरते रहो कि कहीं तुमने किसी अपवित्र चीज को छू तो नहीं लिया। ये मानसिक छूत की बीमारी तुम्हें संकीर्ण बनाती है। जब तुम्हारा मन इतना संकीर्ण हो जाता है तो तुम बड़े सत्य को देखने की क्षमता खो देते हो। गुलामी केवल शारीरिक नहीं होती, वो तुम्हारे सोचने के ढंग में समा जाती है। जब तुम हर चीज को पवित्र अपवित्र के चश्मे से देखते हो तो तुम एक ऐसी जेल में होते हो जिसकी दीवारें दिखाई नहीं देती। धर्मों ने गरीबी को गौरवमंडित किया है। गरीब धन्य है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। ये बात शोषकों के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुई। अगर गरीब को यकीन हो जाए कि उसकी गरीबी उसे स्वर्ग ले जाएगी, तो वो कभी भी अपनी स्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करेगा। उसने अपनी गरीबी को भगवान की मर्जी मान लिया। इस तरह धर्म ने अमीरों और सत्ताधारियों के लिए सुरक्षा कवच का काम किया। उन्होंने तुम्हें भौतिक समृद्धि से डराया ताकि तुम केवल परलोक की चिंता करो और इस लोक में गुलाम बने रहो। असल में गरीबी कोई वरदान नहीं है, वो एक अभिशाप है, एक सामाजिक बीमारी है। लेकिन धर्म इसे एक आध्यात्मिक गुण बनाकर पेश करते रहे ताकि तुम अपनी गुलामी में ही सुख ढूंढने लगो। मूर्तियों और प्रतीकों की पूजा ने भी इंसान को उसकी आंतरिक चेतना से दूर किया है। तुमने पत्थर की मूर्तियों को भगवान मान लिया
और अपने भीतर धड़क रहे जीवित परमात्मा को नजरअंदाज कर दिया। मूर्ति की पूजा करना बहुत आसान है, क्योंकि मूर्ति तुमसे कुछ नहीं मांगती, वो तुम्हें बदलती नहीं है। तुम उसके सामने फूल चढ़ाकर वापस अपने उसी पुराने ढर्रे पर आ सकते हो। लेकिन अगर तुम जीवित परमात्मा की खोज करोगे तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। धर्मों ने तुम्हें इन खिलौनों में उलझा दिया ताकि तुम कभी अपनी असली यात्रा शुरू ना कर सको। वे मंदिर, वे भव्य इमारतें तुम्हारी चेतना को ऊपर उठाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें यह दिखाने के लिए बनाई गई कि तुम उनके सामने कितने छोटे और नगण्य हो। भव्यता का उपयोग हमेशा डराने के लिए किया जाता है। धर्म ने पुण्य का जो लालच दिया है वो भी गुलामी की एक कड़ी है। तुम जो भी अच्छा करते हो वो प्रेम बस नहीं, बल्कि पुण्य कमाने के लिए करते हो। ये एक तरह का आध्यात्मिक निवेश है। तुम दान देते हो क्योंकि तुम्हें स्वर्ग में अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत स्वार्थी और व्यापारिक है। जहां स्वार्थ है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। सच्चा पुण्य तो वो है जो अनायास हो, जिसमें कोई कर्ता ना हो। लेकिन धर्म ने तुम्हें हर काम के पीछे एक लोभ दे दिया। उन्होंने तुम्हारे भीतर के प्राकृतिक मनुष्य को एक लालची भिखारी में बदल दिया, जो हमेशा हाथ फैलाए खड़ा रहता है। एक भिखारी कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। वो हमेशा उस दाता का गुलाम रहेगा जिसे उसने कल्पना में गढ़ा है। इन संगठित धर्मों ने अपनी रक्षा के लिए धर्म युद्ध या जिहाद की अवधारणा गढ़ी। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि अपने धर्म के लिए मरना और मारना सबसे बड़ा काम है। यह गुलामी की पराकाष्ठा है। जब एक इंसान अपनी बुद्धि और करुणा को ताक पर रखकर केवल एक नारे के लिए भीड़ का हिस्सा बन जाता है। उन्होंने तुम्हारे भीतर की हिंसा को धार्मिक रंग दे दिया। जो हिंसा कल तक अपराध थी, वो धर्म के नाम पर पवित्र हो गई। ये सब इसलिए किया गया ताकि पुजारी और राजा अपनी सत्ता को बचाए रख सके। उन्हें तुम्हारी जान की कोई परवाह नहीं है। उन्हें बस अपने झंडे को ऊंचा रखना है। और तुम इस गुलामी में अंधे होकर अपने ही भाइयों का खून बहाते रहे। धर्मों ने इंसान को विश्वास की बलि चढ़ाया है। वे कहते हैं विश्वास करो और तुम बच जाओगे। मैं कहता हूं खोजो और तुम जान जाओगे। विश्वास करना सबसे आसान काम है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, बस मान लेना होता है। लेकिन जानने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, संघर्ष चाहिए, साधना चाहिए। धर्मों ने तुम्हें वो शॉर्टकट दे दिया जो कहीं नहीं ले जाता। उन्होंने तुम्हारी जिज्ञासा को कुचल दिया और तुम्हें मृत सूचनाओं का ढेर बना दिया। तुम गीता जानते हो, तुम कुरान जानते हो, तुम बाइबल जानते हो, लेकिन तुम खुद को नहीं जानते। और जो खुद को नहीं जानता, वो चाहे कितना ही धार्मिक होने का ढोंग करे, वो केवल एक सुसंस्कृत गुलाम है। उसकी लगाम हमेशा किसी और के हाथ में रहेगी। धर्म ने मनुष्य को उसकी सहजता से वंचित कर दिया। उन्होंने तुम्हें बताया कि हंसना मना है, क्योंकि यह गंभीरता के खिलाफ है। उन्होंने तुम्हें बताया कि नाचना मना है, क्योंकि यह वासना जगाता है। उन्होंने जीवन को एक शोक सभा बना दिया। एक गंभीर मनुष्य को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा मुर्दा हो चुकी होती है। केवल एक उत्सवपूर्ण मनुष्य ही क्रांतिकारी हो सकता है। केवल वही व्यक्ति जो आनंद से भरा है, किसी भी तरह की जंजीर को तोड़ सकता है।
इसलिए धर्मों ने तुम्हारे जीवन से उत्सव को छीन लिया और उसकी जगह नीरस कर्मकांडों को दे दी। तुम घंटी बजा रहे हो, तुम सिर पटक रहे हो, तुम उपवास कर रहे हो, इन सब में कहीं कोई जीवन नहीं है, कोई रस नहीं है। ये केवल एक थका हुआ गुलाम होने का प्रमाण है। विचार कीजिए कि किस तरह धर्मों ने स्त्री को गुलाम बनाया। लगभग सभी धर्मों ने स्त्री को दूसरे दर्जे का नागरिक माना। उसे अपवित्र कहा गया, उसे नरक का द्वार बताया गया, उसे ज्ञान के अधिकार से वंचित रखा गया। ये आधी मानवता को गुलाम बनाने की साजिश थी। और जब तुम आधी मानवता को गुलाम बनाते हो तो बाकी आधी मानवता कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। पुरुष ने स्त्री को दबाया और उस दमन के चक्कर में वो खुद भी अनजाने में पुजारी का गुलाम बन गया। धर्म ने परिवार को एक कारागार की तरह इस्तेमाल किया, जहां हर कोई एक दूसरे पर नजर रख रहा है। उन्होंने नैतिकता के ऐसे झूठे मानक बनाए कि तुम अपने घर में भी स्वतंत्र महसूस नहीं कर सकते। धर्म ने स्वर्ग का जो सपना बेचा है, वो तुम्हारी वर्तमान की खुशियों को लूटने का तरीका है। वे कहते हैं कि यहां दुख सहो ताकि वहां सुख मिले। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कंपनी तुम्हें भविष्य के ऐसे चेक दे दे जो कभी भुनाए नहीं जा सकते। तुम आज भूखे मर रहे हो और वे तुम्हें कल की दावत का वादा कर रहे। इस वादे ने तुम्हें अपनी वर्तमान गुलामी के खिलाफ खड़े होने की ऊर्जा ही नहीं दी। तुम सोचते हो कि यह जीवन तो बस कुछ दिनों का है, असली जीवन तो मृत्यु के बाद शुरू होगा। इस तरह धर्म ने तुम्हें जीवन के प्रति अनुत्तरदायी बना दिया। एक स्वतंत्र मनुष्य जानता है कि जो कुछ है वो यही है। उसे इसी पृथ्वी को स्वर्ग बनाना है, उसे इसी क्षण में अपनी स्वतंत्रता को जीना है। धर्म ने इंसान को गुलाम बनाया, उसे ये समझाकर कि वो अकेला है। उन्होंने तुम्हें भीड़ का हिस्सा बना दिया ताकि तुम अकेलेपन के डर से कभी बाहर ना निकल सको। वे कहते हैं कि अगर तुम हमारे धर्म से बाहर गए तो तुम्हारा क्या होगा, तुम कहां जाओगे, कौन तुम्हारा अंतिम संस्कार करेगा, कौन तुम्हें समाज में सम्मान देगा। इन छोटे छोटे सामाजिक डरों का उपयोग करके उन्होंने तुम्हें अपनी जंजीरों से बांधे रखा है। सत्य तो यह है कि तुम अकेले ही पैदा हुए हो और अकेले ही जाओगे, और उस अकेलेपन में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। लेकिन धर्म तुम्हें कभी अकेला नहीं होने देते। वे तुम्हें हमेशा किसी न किसी समूह, किसी न किसी संगठन, किसी न किसी पंथ से जोड़े रखते हैं। भीड़ तुम्हें सुरक्षा का भ्रम देती है, लेकिन वो तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता को छीन लेती है। गुलामी का एक और सूक्ष्म रूप है कृतज्ञता का बोझ। धर्म तुम्हें बताते हैं कि भगवान ने तुम्हें जीवन दिया है, इसलिए तुम उसके ऋणी हो। पुजारी कहता है कि वो भगवान का प्रतिनिधि है, इसलिए तुम उसके ऋणी हो। ये ऋण का भाव तुम्हें हमेशा झुकाए रखता है। तुम कभी सिर उठाकर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम पर बहुत बड़ा उपकार किया गया है। मैं कहता हूं, ये अस्तित्व एक उपहार है, कोई कर्ज नहीं। यहां किसी के प्रति ऋणी होने की जरूरत नहीं है, यहां केवल अहोभाव की जरूरत है। लेकिन धर्म ने उस अहोभाव को भी एक बोझ बना दिया है। तुम अपनी प्रार्थनाओं में भी माफी मांग रहे हो, जैसे तुमने कोई अपराध कर दिया हो। ये हीनता की भावना ही गुलामी की खाद है। धर्म ने आत्मा और परमात्मा के बीच जो दूरी बनाई है,
वो गुलामी का आधार है। उन्होंने परमात्मा को 7वें आसमान पर बिठा दिया और तुम्हें यहां धूल में पटक दिया। उस दूरी को भरने के लिए तुम्हें सीढ़ियों की जरूरत पड़ी और वे सीढ़ियां पुजारी ने प्रदान की। असल में कोई दूरी है ही नहीं। तुम जो हो वही परमात्मा है। लहर और सागर के बीच कोई दूरी नहीं होती। लेकिन अगर तुम ये जान लो तो पुजारी की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए उसने उस दूरी को बनाए रखा। उसने तुम्हें बताया कि तुम अज्ञानी हो, तुम पापी हो, तुम अंधेरे में हो। उसने तुम्हें रोशनी दिखाने का ठेका ले लिया और जो रोशनी किसी और के हाथ में हो वो तुम्हें कभी मुक्त नहीं कर सकती। वो केवल तुम्हें उसके पीछे चलने के लिए मजबूर कर सकती है। अंततः गुलामी से मुक्ति का मार्ग किसी और नए धर्म को चुनना नहीं है, बल्कि धर्म मात्र से मुक्त हो जाना है। जब तक तुम हिंदू हो तुम गुलाम हो। जब तक तुम मुसलमान या ईसाई हो तुम गुलाम हो। जिस क्षण तुम इन सारे लेबलों को उतार कर फेंक देते हो और मात्र एक शुद्ध मनुष्य होने का साहस जुटाते हो, उसी क्षण सदियों पुरानी जंजीरें अपने आप गिर जाती। धर्म ने तुम्हें परमात्मा की खोज में इसलिए लगाया ताकि तुम स्वयं की खोज न कर सको। उसने तुम्हें बाहर भटकाया ताकि तुम उस भीतर के साम्राज्य को न देख सको जहां तुम स्वयं मालिक हो। यह पूरी गुलामी केवल तभी तक टिकी है जब तक तुम मूर्छित हो, जब तक तुम सोए हुए हो। तुम्हारी जागरूकता ही पुजारी का अंत है और तुम्हारी वैयक्तिकता ही संगठित धर्मों की मृत्यु है। अपनी बैसाखियों को छोड़ो और अपने पैरों पर चलना सीखो। सत्य उधार नहीं मिलता, उसे अपनी ही चैतन्यता की भट्ठी में तपाकर पाना होता है। जिस दिन तुम अपने एकांत में निर्भय होकर खड़े हो जाओगे, उस दिन तुम पाओगे कि तुम कभी गुलाम थे ही नहीं। तुम तो सदा से ही मुक्त थे, बस एक झूठे सम्मोहन ने तुम्हें भेड़ बना दिया था। अब समय आ गया है कि तुम उस सम्मोहन को तोड़ो और अपने भीतर के उस बुद्धत्व को पहचानो जो किसी भी चर्च, किसी भी मंदिर या किसी भी शास्त्र का कैदी नहीं है। स्वयं के प्रकाश बने अप दीपो भव। मेरी बातों को सुन, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूं और अंत में आपके भीतर छिपे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।